टैगोर स्कूल वाड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया था। किस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था की देखो जैसे बात करें जो इसकी जो अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, ठोस द्रव्य गैस, इस प्रकार से उसमें ही परिवर्तन आता है। ठीक है, इसका हमने एग्जाम्पल देख लिया था। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे उसमें जो हमने देखा था बर्फ का पिघलना है, सोने का पिघलना है, ये सारे किस्म, या मोम का जो पिघलना है, ये सारे किस्में आ रहे थे भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आ रहे थे। ठीक है, इसके बाद में बेटा और देखो जैसे हम बात करें इसके हमने कुछ गुणधर्म देखे कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन होता है वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यह अस्थायी होता है। ठीक है ना। साथ ही हम बात करें कि इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। आज बेटा और हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। आज का जो 2 नंबर का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह टॉपिक रहेगा रासायनिक परिवर्तन। ये पढ़ेंगे आज हम। ठीक है बेटा, और रासायनिक परिवर्तन की हम बात करें कि इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ के सभी गुणों में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब क्या है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। इसमें देखो जैसे हम बात करें इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही बन रहा है वह क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना। अब बेटा हमने देखा जो परिवर्तन है दूध से दही बन रहा है तो वह जो दही से वापस दूध नहीं बना सकते। जैसे हम बात करें दूध से दही बन जाता है लेकिन दही से वापस दूध नहीं बनता है, तो इस प्रकार का परिवर्तन स्थायी होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है, इन दोनों तरफ नहीं चलती है। और साथ ही हम बात करें इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण भी हो जाता है। तो हम बात करेंगे एग्जाम्पल की दूध से दही का बनना, कोयले का जलना, कोयले का दहन, कोयले को जैसे ही जलाया जाता है तो उस स्थिति में क्या बन जाती है, राख बन जाती है। अब उससे दोबारा हम कोयला नहीं बनाया जा सकता, तो कोयले का दहन वो भी किसके अंतर्गत आता है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब देखो इसी प्रकार से हम बात करें मोमबत्ती का जलना। देखो एक बार ध्यान रखना कि मोमबत्ती का जलना उसमें दोनों परिवर्तन है। यदि ऐसे आ जाए मोमबत्ती का जलना तो हम लिखेंगे केवल क्या है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती जलती है उसके साथ साथ जो मोम पिघल रहा है वह कौन सा परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या लिखेंगे कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन हो जाता है या रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो हम लिखेंगे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ या बात करें भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बेटा ये परिभाषा किसकी होगी, रासायनिक परिवर्तन की। ठीक है। अब इसका बेटा उदाहरण लिखेंगे हम। उदाहरण, दूध से दही का बनना। अब बेटा एक छोटा सा आपको मैं क्वेश्चन इसका आंसर बता देता हूँ कि दूध और से दही बनने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है। तो दूध से दही जो बनता है वो कौन से जीवाणु के कारण बनता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के
कारण, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध किसमें परिवर्तित हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध और दही में। कोयले का दहन, कोयले का दहन यानी कोयले की जो जलने की जो प्रक्रिया है, बेटा 1 मिनट में रासायनिक समीकरण द्वारा आपको बता देता हूँ। कोयला होता है सी, जो कार्बन युक्त होता है, ठीक है ना, उसको वो जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका निर्माण हो जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, साथ में जो हम बात करें राख क्या रह जाती है, शेष रह जाती है। तो कोयले का जो दहन होता है उसके दौरान भी हम बात करते हैं, तो वो भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें कोयले का दहन हो गया, इसी के साथ हम बात करें जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जो जलना है वो भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना आदि, बेटा ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। कि गुणधर्म मतलब उसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए और उसकी परिभाषा हो गई। अब बेटा हम जैसे इसके गुणधर्म की बात करते हैं, एक नंबर इसमें लिखेंगे, इसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म दोनों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो हम लिखेंगे इसमें मुख्यतः पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। ये लिखना है कि इसमें मुख्यतः पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब बेटा 2 नंबर की हम बात करेंगे कि उसमें हमने पढ़ा था कि उस प्रकार का जो परिवर्तन था वो कैसा था, अस्थायी। तो इसमें देखो जैसे हम बात करें दूध से दही बन गया, अब दही से दूध नहीं बन सकता, तो यह परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी होता है। तो लिखेंगे यह परिवर्तन स्थायी होता है, ठीक है। बेटा 3 नंबर की हम बात करें कि जो वह परिवर्तन था वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शा रहा था। जैसे हम बात करें बर्फ है, पिघल जाती है, द्रव में बदल जाती है जल में, जल से वापस क्या बन सकती है, बर्फ बन सकती है। तो ये हम लिख सकते हैं, इसमें वो था इसलिए उत्क्रमणीय। और इसमें देखो जैसे हम बात करें दोबारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, दूध से दही, दही से वापस दूध नहीं बनता है। तो कहने का मतलब यह कौन सी अभिक्रिया दर्शाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता। लिखेंगे यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है। कौन सी अभिक्रिया दर्शाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है। उसमें देखो एक नया पदार्थ नहीं बन रहा था, इसमें लिखेंगे कि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो लिखेंगे इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आ गए, रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म के अंतर्गत। तो हमने भौतिक जो परिवर्तन है उसके बारे में पढ़ लिया बेटा, और अब हम पढ़ लिया रासायनिक परिवर्तन के बारे में। अब देखो जैसे रासायनिक परिवर्तन एक बार दोबारा देख लोगे कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है, यानी सभी गुणों में परिवर्तन हो जाता है, वह परिवर्तन क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, दूध से दही का बनना, कोयले का दहन, मोमबत्ती का जलना आदि किसके अंतर्गत आते हैं, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं।
इसके गुणधर्म की हम बात करें, एक नंबर इसमें मुख्यतः पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। 2 नंबर की हम बात करें, यह परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी होता है। 3 नंबर की हम बात करें, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है, और यह जो परिवर्तन होता है उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब बेटा और जैसे हम बात करें कि इस प्रकार से आ जाए कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे नहीं लिखे तो एक साइड भौतिक परिवर्तन कर देंगे, एक साइड क्या कर देंगे, रासायनिक परिवर्तन कर देंगे। भौतिक परिवर्तन में उधर लिखेंगे कि इसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, इसमें लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन में इसमें पदार्थ के सभी गुणों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। भौतिक परिवर्तन में उधर लिखेंगे कि इसमें क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है, इसमें लिखेंगे यह कैसा होता है, स्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन में लिखेंगे कि वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है, और इसमें लिखेंगे कौन सी अभिक्रिया दर्शाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाता है। भौतिक परिवर्तन में उधर लिखेंगे कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, इसमें लिखेंगे नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये क्या हो गया, दोनों के बारे में अंतर भी हो गया। समझ में आ गया हो बेटा। और बाकी जो हम आगे जो पढ़ेंगे तत्व की इनकी जो परिभाषा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।